सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। वज़ीर बराई सेहत व तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम सकीना इतू ने गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर में कौमी हिफाजती टीकों के दिन पोलियो डे का इफ्तिताह करके जम्मू से पूरे जम्मू कश्मीर में पल्स पोलियो मुहिम का बाज़ाबिता आगाज किया। इस मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर सेहत ने नवलूद बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के साथ किया, जो आइंदा नस्लों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत सकीना इतू ने इज्तिमा से खिताब करते हुए मामूल की टीकाकारी और समाजी शराकत दारी के अहम किरदार पर जोर दिया, ताकि जम्मू कश्मीर की पोलियो फ्री हैसियत बरकरार रखी जा सके। उन्होंने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की कि वो सेहत कारकुनों के साथ भरपूर ताउन करें और मुहिम के दौरान हर बच्चे को जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन दिलाना यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा, इस मुहिम के तहत बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने को यकीनी बनाना न सिर्फ माँ बल्कि वालिदैन दोनों की अहम जिम्मेदारी है। कश्मीर में ग़िज़ाई अजनास की तरसील के निज़ाम में एक तारीखी पेशरफ्त सामने आई है, जहां फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली माल बरदार ट्रेन इतवार के रोज अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पहुंच गई। इस इक़दाम को वादी में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और लॉजिस्टिक्स के निज़ाम को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम संग मेल करार दिया जा रहा है। FCI कश्मीर के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि मालबरदार ट्रेन पंजाब से रवाना हुई थी, जिसमें मजमूई तौर पर 21 वैगनों के जरिए तकरीबन 1384 मैट्रिक टन ग़िज़ाई अजनास लाई गई है। उन्होंने कहा कि इतवार की रोज 21 वैगन अनंतनाग पहुंचे हैं और जबकि मजीद 42 वैगन जल्द ही वादी पहुंचने वाले हैं। खराब मौसमी हालात के बाइस इतवार के रोज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर रहा, जिसके नतीजे में दोपहर 1 बजे तक इतवार के दिन दोपहर 1 बजे तक कम से कम 15 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक खराब मौसम और कम हद-ए-निगाह ने आमदो रवानगी दोनों को मुतासिर किया, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि इतवार की सुबह से ही वादी में मौसम की खराबी के सबब फजाई सरगर्मियां मुतासिर रही। घने बादलों और कम हद-ए-निगाह के बाइस कई परवाजों को या तो मनसूख करना पड़ा या ताखीर का शिकार होना पड़ा। हुकाम के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 2 आमदी परवाजें ताहाल इल्तवा का शिकार थी, जबकि 4 रवानगी की परवाजें जो हैं वो अप्रैल पर मौसम की बेहतरी के इंतजार में खड़ी रही। वादी कश्मीर में तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल के बाद पहाड़ी व सयाहती मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें अहलान वादी के लिए खुशी और मसरत की नवीद लेकर आई हैं। जहां वादी के सयाहती मकामात बिलखसूस शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूदा गैर मकामी सयाह ताज़ा बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं वादी में अवाम खास के चेहरों पर भी खुशी और चाँदमानी के आसार नजर आ रहे हैं। वादी के किसान खास तौर पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनके खेतों में बोई हुई फसलों का कहीं कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। और इस हवाले से एक किसान का कहना है कि ये बारिश के कतरे नहीं बल्कि हमारे खेत खलियानों पर हीरे जवाहिर की बरसात हो रही है। हमने जो फसलें जैसे मटर, सरसों, मुख्तलिफ सब्जियां वगैरह बोई थी, अब उनकी मुर्दा जान में नई जान आएगी और खेत खलियानों में भी ताजगी पैदा होगी। और उन्होंने कहा, बर्फबारी से या बर्फबारा से ही हमारी खेत खलियानों बल्कि दूसरे पेड़ पौधों की आन बान और शान है। इस हवाले से वादी में ज़राअत के साथ साथ शोबे सयाहत में भी मौसमी सरमा में बर्फबारा पर जो है वो मुनहसर है। सयाहत से जुड़े लोगों का मानना है कि वादी के सयाहती मकामात पर बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए गैर मकामी सयाहों की भीड़ हमेशा बढ़ जाती है। उनका कहना है कि मौसमी सरमा में बेशतर सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए ही वारिदे वादी होते हैं, लिहाजा इस सीजन में बर्फबारी होना अज हद जरूरी है।